तो 2013 में मैन ऑफ स्टील के साथ डीसी यूनिवर्स शुरू हुआ था और फाइनली आज 10 साल बाद द फ्लैश मूवी के साथ ये ख़त्म होने वाला है। और एग्जैक्टली ख़त्म तो नहीं कह सकते, पर एक तरीके से रिबूट हो जाएगा। तो द फ्लैश मूवी के एंड में ऐसे बहुत सारे चीज़ें हो जाते हैं और उनको लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस भी निकलते हैं। जैसे कि मूवी के एंड में जो हमें डार्क फ्लैश देखने को मिला था वो कौन था, अलग अलग टाइमलाइन एक साथ क्यों कोलाइड कर रहे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, और ऐसे ही सारे सवालों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप देख रहे हो द नॉटी बॉट एंड शुरू करते हैं अपना बकवास। तो अब सिंस ये मूवी फ्लैश पॉइंट कॉमिक से इंस्पायर्ड है, तो यहाँ पे क्या होता है कि बैरी एलन अपने स्पीड फोर्स का यूज़ करके टाइम में पीछे जाता है और उसके माँ का होने वाला मर्डर को रोक लेता है और फाइनली इस टाइमलाइन में उसकी माँ बच जाती है। पर मूवी में हमें टाइम ट्रेवल को लेकर एक कंसेप्ट दिखाया गया है जिसको कहा गया है द इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इंटरसेक्शन पॉइंट तुम ऐसे समझ सकते हो कि सपोज एक इवेंट है जिसको अगर तुम टाइम में पीछे जाके चेंज कर दोगे तो पूरा का पूरा टाइमलाइन बिगड़ जाएगा और इवन मल्टीवर्सल लेवल का थ्रेट भी हो सकता है। अब ऐसा सेम इवेंट हमने मार्वल में भी देखा था जिसको एब्सोल्यूट पॉइंट कहा जाता है, और रिसेंटली आने वाली स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी में भी इस सेम चीज को कैनन इवेंट कहा गया है। और डीसी में इस सेम कंसेप्ट को इंटरसेक्शन पॉइंट कहा जाता है और बेरी के माँ का मरना इस टाइमलाइन में एक इंटरसेक्शन पॉइंट था। और इसीलिए हम देखते हैं कि जब जनरल जॉर्ड अर्थ पे आता है तब सुपरमैन दुनिया को बचाता है सबसे, पर इस टाइमलाइन में सुपरमैन एग्जिस्ट ही नहीं करता था। सुपरमैन तो छोड़ो, इनफैक्ट जस्टिस लीग ही एग्जिस्ट नहीं करता है सिवाय बैटमैन के। तो लास्ट में वही होता है जो सबको पता था, यानी जनरल जॉर्ड जीत जाता है और वो दुनिया को ख़त्म कर देता है। और ओरिजिनल बैरी को तभी समझ में आता है कि उसके माँ के साथ जो भी हुआ था वो एक्चुअली में उसे होने देना है, पर वो दूसरा वाला जो बैरी था वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करता है और लगातार कंटिन्यूसली टाइम को बदलते रहता है ताकि वो इस टाइमलाइन को बचा सके। और फिर हम देखते हैं डार्क फ्लैश को। ये एक्चुअली कोई नहीं बल्कि उसी बैरी एलन का एक फ्यूचर वर्जन था जो अभी तक टाइमलाइन को कंटिन्यूसली बदल ही रहा था। और कुछ देर बाद हम इसका नतीजा देखते हैं, यानी एक टाइमलाइन दूसरे टाइमलाइन के साथ कोलाइड कर रही थी और ये सब कुछ उस दूसरे वाले बैरी की वजह से हो रहा था। और फिर एंड में वो दूसरा वाला बैरी खुद को सेक्रीफाइस कर देता है जिसके वजह से उसका फ्यूचर वाला वर्जन यानी वो डार्क फ्लैश भी मर जाता है। अब इसी में अपने ओरिजिनल बैरी को एक मौका मिल जाता है उसके सारी गलतियों को ठीक करने का जो चेंजेस उसने किए थे, और फाइनली वो अपने माँ को एक बार एक आखिरी गुड बाय बोलता है और वो कहकर उस टाइमलाइन को रीसेट कर देता है। पर अभी भी उसने एक गलती कर दी थी। एक्चुअली उसने टाइम में पीछे जाकर सारे चेंजेस तो कर दिए थे, पर फिर भी वो टोमेटो वाला जो कंटेनर था उस शॉप में वो एक अलग जगह में रख के आ जाता है, जिसके वजह से उसके मेन टाइमलाइन में बैरी अपने डैड को तो इनोसेंट प्रूव कर देता है। पर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि बेन एफ्लिक का बैटमैन बदल चुका है जॉर्ज क्लूनी के बैटमैन के साथ। अब एक बात बोलूं तो मैं इस बैटमैन को इधर देखकर थोड़ा सा डिसअपॉइंट था, क्योंकि ये बात तो श्योर है कि जॉर्ज क्लूनी का बैटमैन डीसी में परमानेंट बैटमैन तो नहीं रहने, और जब ये परमानेंट था ही नहीं तो इस मूवी में इसको दिखाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इससे अच्छा था डीसी में जो मेन बैटमैन मूवी आने वाली थी ब्रेव एंड द बोल्ड, उसके लिए एक अच्छे एक्टर को कास्ट कर लेते और उसे मूवी में दिखा देते, ये है हमारा नया बैटमैन। पर ये तो डीसी है और ऐसा लगता है कि इनका लफड़ा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। हालांकि ये सारी सीन्स एक हिंट था डीसी यूनिवर्स के चेंज को लेकर, और ऐसे बहुत सारे चीज़ें होंगे जो अभी बदल चुके होंगे इस यूनिवर्स में। और इन सारी चीज़ों के बाद डीसी अपना एक फ्रेश स्टोरी दिखाने वाली है जिसको डीसीयू के नाम से जाना जाएगा, यानी डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स, जिसको हैंडल करेंगे अपने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वाले जेम्स गन। और इस न्यू यूनिवर्स के फेज़ 1 में जितनी भी सारी मूवीज़ आएंगी वो ऑलरेडी जेम्स गन ने अनाउंस कर दिए हैं। अगर जानना चाहते हो तो इस वीडियो को देख सकते हो। तो यही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टिल देन बाय बाय।